फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज़ पेज से एक बहुत ही रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है स्टोरी ऑफ द नोवेयर पीपल। ये जो माइग्रेंट लेबर की जो क्राइसिस हुई थी, उसी पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखे हैं और ये आर्टिकल में डिटेल्स में एनालिसिस किए हैं। ये जो माइग्रेंट प्रॉब्लम हुआ था, ये किस लिए हुआ था या इसकी क्या कारण थी। तो ये आर्टिकल लिखे हैं शैलजा चंद्रा जी ने, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि जब पूरा देश इन जो एक लॉकडाउन की जो जिसका असर एक व्यापक असर होने वाला था पूरा देश में, उसका स्वागत कर रहा था, उसी समय एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल उभर के आया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो दुर्दशा के बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा या उसके पूर्वानुमान क्यों नहीं किया। और बहुत सारे लोग यही जो सरकार ने जो उसकी प्लानिंग नहीं की थी, इसी की वजह से जो माइग्रेंट की दुर्दशा हुई है, ये कहना है बहुत सारे लोगों का। तो इसकी कवरेज भी मीडिया में काफ़ी सारी हुई है। लेकिन अभी ये मेन मुद्दा होता है, मेन सवाल होता है कि माइग्रेंट्स की दुर्दशा हुई है, लेकिन ये सवाल होता है कि माइग्रेंट जो की दुर्दशा जो दशकों तक चल रही है, वो क्यों नहीं सुधरती है, या उनकी जो दुर्दशा हो रही है या उनकी जो स्थिति है क्यों उन्नत नहीं होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कहना है राइटर का। कोविड-19 या कोरोना वायरस की क्राइसिस में भी सरकार ने काफ़ी उनके बारे में सोचा है, जैसे कि उनकी जो राशन थी वो डबल कर दी थी, या जो उनकी पेंशन है वो भी मतलब डबल कर दी थी। और जो उनको खाना मतलब खाना परोसा गया, खाना दिया गया, मतलब विदिन 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर ही उन सभी लोगों को, प्राय 2 मिलियन लोगों को मतलब दिल्ली सरकार ने खाना दिया था, जो कि स्लम्स में रहते थे। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल होती है कि जो हम जो टेलीविज़न में देखे हैं कि सैकड़ों जो माइग्रेंट वर्कर्स कह रहे हैं कि हम भूखे रह रहे हैं, हमें कोई खाना नहीं दे रहा है, और यहाँ पे दिल्ली सरकार कह रही है कि वो डेली 2 मिलियन लोगों को खाना दे रहा है। तो ये मतलब विपरीत कथन क्यों हो रहा है कि माइग्रेंट्स वर्कर बोल रहे हैं कि हमें खाना नहीं दे रहे हैं, हालांकि दिल्ली सरकार बोल रहा है कि हम लोगों को खाना दे रहे हैं। तो ये तो, और सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब वन नेशन वन रेशन कार्ड की जो मुहिम किया था, उससे भी तो लोगों को क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है, या इन माइग्रेंट वर्कर्स को मतलब क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मेन सवाल आता है कि जो स्लम डवेलर्स है, क्या वो माइग्रेंट लेबरर से डिफरेंट है, कि उनके क्या वो और माइग्रेंट लेबर्स में उन पे क्या कोई अंतर है कि नहीं, ये सवाल आता है। और जो सीजनल है और जो परमानेंट जो वर्कर है, उनमें कोई अंतर है कि नहीं, ये भी एक सवाल आता है। और जो सेटल्ड जो माइग्रेंट्स है और जो बाहर से आए हैं माइग्रेंट वर्कर्स, उनमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं, ये मेन सवाल आता है। और इसका मतलब आंसर हमें ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे राइटर एक इम्पॉर्टेंट मतलब मुद्दा उठाते हैं, ये कहते हैं जो हमारा जो संविधान है, उसके तहत जो अर्बन डेवलपमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी होती है हमारा म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स की। तो ये जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स है, वो मतलब आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आते हैं। तो ये जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स है, उनको तो सेंटर डायरेक्शन दे सकती हैं, लेकिन स्टेट के पास पावर होता है कि वो जो अर्बन मैटर्स में नियम कानून बनाए। तो ये जो दूसरी जो पॉलिसीज़, जैसे कि बाकी जो स्टेट पॉलिसीज़ होती है या सरकार की पॉलिसीज़ होती है, वो मतलब सभी सरकार जो अपने जो राजनीतिक मुनाफा या हित के बारे में सोच के बनाती है। तो ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ये तो मतलब स्टेट के परमानेंट लोग नहीं है, या वो मतलब स्टेट के सरकार के मतलब वोट नहीं करते। तो इसी वजह से राइटर का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो माइग्रेंट के बारे में कोई भी सोशल स्कीम्स के बनाने में उनके बारे में नहीं सोचती है। और इसी की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या जो उनके जो सोशियो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है या स्कीम्स, सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट है, उन तक ये नहीं पहुंचता है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हर स्टेट मतलब अपना जो सरकारी जॉब्स है उसमें रिजर्वेशन करती है, या जो शिक्षा है उसके जो उच्च शिक्षा है उसमें भी जो रिजर्वेशन लाती है, या जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो खाद्य की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होती है, वो मतलब, और जो बाकी जो भी जो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है, वो अपने राज्य की नागरिकों के लिए करता है, और ना कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके बारे में उनके लिए करता है। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर सोचा, तो जो लोकल रेसिडेंट्स है उनके 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 तरफ से मतलब विपरीत मतलब रिएक्शन आती है, या लोकल रेसिडेंट्स इसको मतलब
अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं और इसी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कोई भी स्कीम्स या पॉलिसीज़ में उनके बारे में नहीं सोचता है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो हालांकि माइग्रेंट्स को तो कोई भी स्टेट के अस्पताल में उनको तो ट्रीटमेंट मिल जाती है बीमारी के लिए, लेकिन उनके जो रहने के बारे में कोई भी स्टेट सरकार या स्टेट गवर्नमेंट नहीं सोचती है। और जब जब भी कोई माइग्रेंट एक नई स्टेट में जाती है, नई जगह में जाती है, तो वो सिर्फ रहने के सोने के लिए जगह या रहने के लिए घर, एक जगह के लिए सोचता है, या उस वो भी अगर उसको मिल जाए तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, ये कहना है राइटर का। और जब एक माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट में बहुत दिनों तक जब रहता है, तो और जब मतलब एक स्थायी एक एड्रेस दिखा सकता है, तभी मतलब वो एनेबल होता है, वो मतलब एलिजिबल होता है एक इलेक्शन कार्ड या रेशन कार्ड के बनाने के, या रेशन कार्ड की प्राप्ति के लिए, और तभी उसको स्टेट की जो बेनिफिट या स्कीम्स है तभी मिलता है, इसके आगे उसको नहीं मिलता है। तो राइटर का इसका तात्पर्य है कि एक माइग्रेंट वर्कर जब एक नई स्टेट में जाता है तो उसको जो सरकारी लाभ है उसको मिलने में उसको काफ़ी साल लग जाता है, क्योंकि उसको पहले तो अपना एक स्थायी एक एड्रेस दिखाना होता है, और वो तो एक माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं मिलता है, एक स्थायी रहने का जगह तो नहीं मिलता है। और जब तक नहीं मिलेगा उसको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना इलेक्शन कार्ड मिलेगा, और उसके इन दोनों चीज़ों के मतलब बिना राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड का उनको कोई सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स आती है या चीफ मिनिस्टर आती है, वो मतलब माइग्रेंट्स को हम अपना समस्या नहीं सोचती है, ये सोचती है कि ये बाहरी राज्य का या दूसरे राज्य का समस्या है, ना कि हमारा अपना समस्या है। और जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो राशन कार्ड होती है अपने स्टेट की, जो जैसे कि आप पकड़ लीजिए एक यूपी का एक माइग्रेंट गया है महाराष्ट्र में, तो उसका जो राशन कार्ड होगा वो यूपी का होगा, ना कि महाराष्ट्र का होगा। और जब तक ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर अगर उसका राशन कार्ड जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसको सरकारी जो खाद्य वितरण की जो पीडीएस वगैरह से जो खाद्य मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसको जब तक मतलब उसका मतलब राशन कार्ड, या उसका अगर जिस राज्य में वो काम करता है उस राज्य में अगर उसको राशन कार्ड नहीं मिला, तब तक उसको सरकारी कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि हालांकि जब इलेक्शन आती है उससे पहले मतलब माइग्रेंट वर्कर्स को एक लोकल पहचान कार्ड या पहचान पत्र दिया जाता है, इलेक्शन कार्ड दिया जाता है और एक राशन कार्ड दिया जाता है, और उसके आगे उसको नहीं मिलता है। तो जब तक उसको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा उसको कोई सरकारी बेनिफिट नहीं मिलता है, ये कहना है राइटर का। और माइग्रेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है एक स्टेट की या कंट्री के जीडीपी में, इसी को दर्शाते हुए कहते हैं जो मैग्नीट्यूड है, जो इंटरस्टेट माइग्रेशन, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेशन की जो तादाद है वो क्लोज टू 9 मिलियन, करीब 90 लाख की आंकड़ा में आता है। और ये था 2011 और 16 के साल के बीच का सेंसस। हालांकि 2011 की जो सेंसस है उसने कहा था कि जो इंटर और इंट्रा स्टेट मतलब एक राज्य के अंदर ही जो माइग्रेशन होता है, और जो इंट्रा स्टेट जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो माइग्रेशन होता है वो मतलब करीब करीब 140 मिलियन, मतलब 2000 ये 11 का आंकड़ा है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कितना लोग मतलब एक इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे मतलब बड़े शहरों में जाते हैं। तो ये 140 मिलियन के आंकड़े में आते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक आंकड़ा है माइग्रेंट लेबरर्स का। और जो माइग्रेंट लेबर फोर्स है वो बहुत लोगों का कहना है कि वो करीब 10% जो लेबर फोर्स है देश का, वो माइग्रेंट लेबर से ही पूर्ति होता है। और ये मतलब सब्सटेंशियली जो हमारे जीडीपी में या स्टेट की या देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं ये माइग्रेंट लेबरर्स। और अगर ये कहते हैं कि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो महामारी है इसमें ये हाईलाइट हुई है कि कोई भी जो वेलफेयर स्टेट है उसकी जो माइग्रेंट लेबरर्स है या जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी दुर्दशा को अनदेखा नहीं कर सकता है। और अगर अनदेखा किया तो ये मतलब एक महामारी के रूप में एक हेल्थ हज़ार्ड हो जाएगी या स्वास्थ्य संबंधित एक रिस्क हो जाएगी, और पूरा देश की पूरी एंटायर जो जनसंख्या है उसको रिस्क पे ले आएगी। तो ये जो हमारा जो स्लम्स है या जो गरीब गरीब तबके के लोग हैं उनके बारे में सरकार को अभी सोचना होगा। और इसके लिए सरकार को हर स्टेट्स की जो सरकार है उसको अभी से जो माइग्रेंट्स हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। इससे क्या होगा, जो सरकार के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास एक एक मतलब फिक्स एक आंकड़ा होगा कि
कितने माइग्रेंट्स उसके स्टेट्स में हैं, और सभी की मतलब हेड काउंट्स होगा, और इससे क्या होगा, जो स्टेट की जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं उसका लाभ मतलब इन माइग्रेंट वर्कर्स को मतलब दिया जा सकता है। तो इसके लिए तो सही आंकड़ा या ये गिनती करना या आंकड़ा लेना या आंकड़ा रखना, रजिस्टर करना, ये ज़रूरी हो जाता है हर स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से। और अरे ये कहते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा ये मतलब सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और बिना बिना कम खर्चे में होना चाहिए। नहीं तो ये भी मतलब एक मतलब करप्शन और भेदभाव वाला फिर से एक प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि जो गरीब या माइग्रेंट जो जिनको रजिस्टर करना था उनको नहीं मिलेगा या दूसरे को मिलेगा, और करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन या भेदभाव इसमें भी हो सकता है, ये कहना है राइटर का। और अंत में राइटर ये कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिससे तहत माइग्रेंट लेबरर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए जो आधार कार्ड है उसका उपयोग सरकार ला सकता है। और जो स्टेट्स के पास जो ग्रेटर पुल फैक्टर्स है, मतलब जो जो स्टेट्स में ज़्यादा माइग्रेंट जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, या जो साउथ के स्टेट्स है जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, या गुजरात जैसे स्टेट है वहाँ पे जो माइग्रेंट ज़्यादा आते हैं कि वहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो उन स्टेट्स को जो माइग्रेंट्स की जो रहने का या उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके बारे में सोचना होगा। और यद्यपि अगर स्टेट्स ये मानवता के हित में अगर नहीं सोचा, तो फिर भी उस वो बाध्य हो जाता है, उसका ये ज़रूरत हो जाता है, ये माइग्रेंट लेबर्स के बारे में सोचिए। अगर वो अपना जो जनसंख्या है, अपना जो स्टेट की जो सिटीजन्स है, उनके हित के बारे में सोचना चाहती है, क्योंकि अगर माइग्रेंट्स के बारे में नहीं सोचा, अगर वो बीमार हो गए या उनकी अगर दुर्दशा होती है, तो ये उनके स्थानीय लोगों का इसका असर उनका स्थानीय लोगों पे भी आएगा, या उनका स्थानीय लोगों को राज्य स्टेट के स्थानीय लोगों पर भी ये असर पड़ेगा। तो ये था आर्टिकल स्टोरी ऑफ द नोवेल पीपल का एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।